वो तो रियल में चमची मार रहे हैं। नमस्कार साथियों, मैं सूरज खुंडिया लाइव हरियाणा न्यूज़ से सीधे जुड़े हैं आप। हम फिर से हैं गांव आर्यनगर के अंदर, लेकिन नए मुद्दे को लेकर के आए हैं। हमें मुद्दा पता लगा कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर चीनी से भेड़ हुई है। उसके अंदर अनिल विज जी का एक ट्वीट आया, उसके अंदर लिखा है कि चीनियों सावधान, यह 1962 का भारत नहीं। समझ रहे, 1962 का भारत नहीं, ये बात कही है, बड़ी बात है। ये आज का भारत है, मोदी का भारत है। तो क्या सिर्फ ये मोदी का भारत है? इस बारे में भी बात करेंगे और जानेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं और जुड़े नहीं हैं, मिले हैं हमें मुश्किल से कांग्रेस प्रवक्ता हनुमान वर्मा जी। सो नमस्कार सर। नमस्कार आपके सभी दर्शकों को भी मेरी तरफ से साधुवाद। सर, ये एक ट्वीट आया अनिल विज, समझ नहीं आ रहा हमें कि पहला भारत और अब के भारत में क्या तुलना क्या की जा रही है, समझ नहीं आ रहा। एक्चुअल में अनिल विज जी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया। उन्होंने ये कहा कि चीनियों सावधान, ये 1962 का कमज़ोर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का भारत नहीं है, ये तो शेरदिल नरेंद्र मोदी 2022 का भारत है। मैं तो एक बात अनिल विज जी से कहना चाहता हूँ, वो हरियाणा के गृह मंत्री हैं और उनको ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए। ओछी प्रवृत्ति उनकी है, तभी उन्होंने ऐसी भाषा बोली। ये भारत किसी व्यक्ति विशेष का भारत नहीं है, ये भारत तो उन स्वतंत्रता सेनानियों का भारत है जिन्होंने इस देश को आज़ाद करा। ये उन्होंने सिर्फ पंडित जवाहरलाल नेहरू जो पूर्व प्रधानमंत्री थे उनका अपमान नहीं करा, ये तो उन्होंने 1962 में जो चीन के विरुद्ध युद्ध हुआ, उस सेना में जो शहादत जिन सैनिकों ने दी उनका और उन सैनिकों का अपमान करें। ये तो बहुत गलत बात है। ऐसी बात बोलकर अनिल विज ने धक्के से पंगा ले लिया, क्योंकि अब तो अनिल विज को जवाब देना पड़ेगा भारत की जनता को कि कैसे ये शब्द उन्होंने बोले। अब उनकी एक चीज़ तो सामने आ गई कि उनका जो दिमाग है उसमें बहुत बड़ा जहर भरा हुआ है कांग्रेस के खिलाफ। पर एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, क्या जानते हैं वो जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में? वो पहले प्रधानमंत्री थे इस देश के जिन्होंने बहुत सी बार देश को आज़ाद करने के लिए जेल में भी गए, और उनके परिवार का तो एक नाता है गांधी परिवार का और नेहरू परिवार का कि वो तो आज तक भी शहादत देते आए हैं। उनके तो चाहे इंदिरा गांधी की बात करूं, राजीव गांधी की बात करूं, चाहे उनके उस समय के जो पूर्वज थे, उन्होंने भी इस देश को आज़ाद करने के लिए शहादत दी। मैं तो अनिल विज जी से एक ही बात पूछना चाहता हूँ, वो बता दें कि उनका एक व्यक्ति, सिंगल व्यक्ति उस वक्त आज़ादी की लड़ाई में कहाँ उन्होंने शहादत दी थी, ये बता दें। से उन्होंने तुलना करी है पहले के भारत से और अब के भारत में, लेकिन जो अब है और पहले और भारत में और अब के में क्या फ़र्क आया, ऐसा जो इतनी बड़ी बात बोल दी उन्होंने? ऐसा है, इन भाजपा वालों को कराया मिल गया सारा का सारा। उस वक्त जो भारत था, जब देश आज़ाद हुआ, तो देश की सेना को बढ़ाने का काम अगर किसी ने करा तो प्रथम प्रधानमंत्री उनकी कैबिनेट ने करा। देश में अर्थव्यवस्था ठीक करने का काम करा तो प्रथम प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट ने करा। जब देश में सुई का उत्पादन नहीं होता था, तब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी उनकी कैबिनेट ने ये करा कि सुई से मुसल बनाने का काम भी, सुई से तोप बनाने का काम भी उस समय के प्रधानमंत्रियों ने करा, और वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। अब अनिल विज जी कुछ भी बोल दें, अब तो राफेल जैसे संसाधन है, तब तो सेना के पास कुछ नहीं था, खाली छोटी मोटी बंदूकें लेके भी जो है ना वो घबराते नहीं थे। आज अरुणाचल प्रदेश में 4 लठ क्या मार दिए, ये उसका क्रेडिट ले रहे हैं, जबकि वो लठ मारने वाले भी उसी सेना के लोग हैं। उन्हीं लोगों ने लठ मारे, सैनिकों ने, ना कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में का इसमें क्या हाथ है। सेना को ये कह देना कि ये वो वाली सेना है कि क्या पहले वाली सेना में कोई वो बात नहीं थी जो अब वाली सेना में हो गई है? जो जज्बा पहले था उसमें कोई दो राय नहीं, जब तो जज्बे से लड़ते थे, आज हथियारों से लड़ रहे हैं। लेकिन हमारी सेना में जो मैं अनिल विज जी से एक बात कहना चाहता हूँ, उन्हें शायद पता नहीं कि आज विश्व में भारत की जो सेना है वो सबसे बड़ी और सेना है जिससे लोग डरते हैं। ये तो इनको जो है ना, अनिल विज जी का शायद ऐसा कोई माइंड हो, ये सेना के मनोबल को गिराना चाहते हैं। पर हमारी सेना मजबूत है, कल भी मजबूत थी, आज भी मजबूत है, हमेशा मजबूत रहेगी। कि सेना की जो है मुठभेड़ है बहुत बार हुई है इस तरीके से, काफ़ी जगह भी हुई है, लेकिन वहाँ जब बात आती है कि क्रेडिट लेने की,
तो सरकार वहाँ पे क्रेडिट ले जाती है, और जहाँ सेना की बात आती है तो सेना वहाँ पे जो गलत भी हो रहा है सेना के साथ क्रेडिट नहीं दिया जा रहा, ये कहा जा रहा है कि हमने करवा दिया। तो ये कितना अच्छा है कितना बुरा, इस बारे में क्या कहेंगे आप? एक्चुअल में क्या है, अनिल विज जी जो बोल रहे हैं ना, वो तो रियल में चमची मार रहे हैं मोदी जी की। वो यूँ सोचें कि अब हरियाणा में एक चीज़ उठ के आ गई ना कि अनिल विज को मुख्यमंत्री बनाएंगे, इसलिए वो आनन फानन में मोदी जी की मदद के लिए ऐसा बोल देते हैं, शायद बोला उनका जो है ना हाथ मेरे सिर पे हो जा और मैं हरियाणा का मुख्यमंत्री बन जाऊं। ऐसा जो व्यक्ति हमारी सेना के ऊपर उंगली उठा दें, जो व्यक्ति हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के ऊपर उंगली उठा दें, ऐसे व्यक्ति को तो मैं तो मोदी जी से एक अनुरोध करना चाहता हूँ कि मोदी जी तक आपका चैनल मेरी बात को पहुँचा दे कि मोदी जी ऐसे व्यक्ति को गृह मंत्री रहने का कोई अधिकार नहीं है, इसको तुरंत पद से निरस्त करें। और सेना के बारे जो बात है, सेना कल भी हमारी मजबूत थी, और जो क्रेडिट लेते हैं वो लोग लेते हैं जो नकारा लोग होते हैं। अब इंदिरा गांधी जी ने, आप याद करें वो भारत और पाकिस्तान का युद्ध, जब लाहौर तक इंदिरा जी लाहौर तक हमारी सेना पहुंच गई थी, और जब वापस मंगाए तो 97,000 मेरे ख्याल में इतने लोग जो है ना उनके सैनिक हमने पकड़ लिए थे। वो तो उदार दिल की थी, उन्होंने कहा कि ये तो भाइयों की बात होती है, पाकिस्तान हमारा छोटा भाई है, छोड़ दिया। कहाँ क्रेडिट उन लोगों ने लिया? ये क्रेडिट का मामला तो सिर्फ भाजपा में और कुछ नहीं। कभी पुलवामा का क्रेडिट लेते हैं, कभी इसका अरुणाचल प्रदेश क्रेडिट का सिर्फ बीजेपी से, क्योंकि कांग्रेस ने कभी नहीं लिया। कांग्रेस का आप कभी देखें, नई प्रथा शुरू कर दी उन्होंने। हाँ, नई प्रथा, बिल्कुल। इनका ये है करना कुछ नहीं, क्रेडिट लेना है। भारतीय जनता पार्टी में खास बात है, कांग्रेस में जो खास बात थी, आप कभी क्वेश्चन कर लेना भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता से, वो यूं कहेंगे हमने पैसे बचाए। पर कांग्रेस के लोग एक बात कहेंगे कि हमने देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए, देश के विकास के लिए हमने ये कारखाना लगाया, हमने वहाँ देश के विकास के लिए पैसे लगाए, ये कहो हमने बचाए। इनके तो जो बचाए जाते हैं वो कहाँ जाते हैं पैसा सबको पता है। आज आप एक चीज़ देखें कि इन्होंने नोटबंदी करी थी, उसका परिणाम क्या हुआ? उस वक्त जितने नोट थे, आप उस वक्त बंद हुए थे तब कितने नोट जमा हुए, और उसके बाद ये करेंसी कहाँ से आ गई, उससे ज़्यादा सोचने का विषय है। क्योंकि कहीं ना कहीं नोट कितने छाप, वो तो कह रही है कि काला धन वापस आया है, कितनी सत्यता है इसमें? नहीं, झूठी बात है। अब 15-15 लाख की बात हुई थी, कहाँ किसके? अगर सिंगल वन आदमी यूँ बता दे कि मेरे खाते में 15 लाख आए, सिंगल वन आदमी, किसी के खाते में कोई पैसा नहीं आया, ये तो झूठ थी, काले धन की बात थी। इन्होंने काले धन के नाम पे अपने घर भर लिए और कुछ नहीं। अनिल विज जी को आप कोई संदेश देना चाहें वो और बता दीजिए। मैं अनिल विज जी से एक बात कहना चाहता हूँ, देश के पूर्व में क्या हुआ, पूर्व के जो प्रधानमंत्री थे वो बहुत बढ़िया थे, और उनके लिए अगर गलत बात बोलते हैं तो फिर अनिल विज को अपने दिमाग का इलाज करा लेना चाहिए, कोई अच्छे डॉक्टर को दिखा लें। अब तो गृह मंत्री हैं, और थोड़े दिनों में ऐसी भाषा करेंगे तो शायद इस मंत्रालय से भी उनकी छुट्टी हो जा। मैं तो उनसे कहता हूँ कोई बढ़िया डॉक्टर को जाके अपना इलाज कराओ दिमाग का, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के लिए जो शब्द उन्होंने बोले उसके लिए सार्वजनिक माफ़ी मांगे, नहीं तो ये देश माफ़ करने वाला नहीं है। ये कौन सा तरीका हो गया कि हम पूर्व के प्रधानमंत्रियों के बारे में बोल रहे हैं, जब संसाधन नहीं थे कैसे उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को चलाया, कैसे उन्होंने देश की सेना को बढ़ाया, कैसे अन्य संसाधन पैदा करे, ये तो सोचने का विषय है। आप देखें कि हमेशा से कांग्रेस ने इस देश को अप करने का काम करा, और अब आज भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? अब ये जो 4 लाइन रोड जो है वो बनाने का प्रोजेक्ट तो कांग्रेस का था, ये तो क्रेडिट लेने खातिर का जी हमने बना दिया। जबकि जब पाइपलाइन में कोई चीज़ हो, जब पाइपलाइन में छोड़ के जाए पिछली सरकार और अगली सरकार उसको जो कर दे, तो क्रेडिट तो फिर पिछली सरकार को जाना चाहिए। ये तो सारे पत्थर लगाने वाले आदमी हैं और कुछ नहीं, उस पर नाम लिख दें और कुछ नहीं आता इनको। तो जैसा साथियों आपने सुना, एक ट्वीट की वजह से इतनी बातचीत हो रही है, और एक ट्वीट जो पहले की राजनीति तो नहीं कहेंगे उस वक्त की, जो पहले संसाधन को और अब के संसाधनों को कंपेयर किया जाए तो उस मामले में तो बातचीत होनी अनिवार्य है। लेकिन फिर भी हम धन्यवाद करना चाहेंगे सर, आपका धन्यवाद हो। आपका और आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों हमारे साथ जुड़े रहिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और अपनी राय को कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि उस ट्वीट के बारे में आपकी क्या धारणा है। धन्यवाद।